माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। अब तो आर पार की लड़ाई है। अब ये वो वाला समय नहीं है कि टाइम टेबल बना रहा हूं सुबह कर, नहीं भाई, आंख खुली पढ़ने बैठ और तब तक पढ़ता रहे जब तक आंखें बंद नहीं हो जा रही है पढ़ते पढ़ते। हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। गोरी लड़की मिलेगी यार, बोले प्योर गोरी, बोले थोड़ा सा आंखें अच्छी हो, और बोले 3 आंखें होंगी, नहीं 2 ही चाहिए। पागल, अपने माँ का रंग देखे, बोले नहीं, फिर भी उसे प्यार करते हो ना? हाँ, क्यों? भाव है। तो जीवन में साथ रहने के लिए इमोशन जरूरी है, कलर जरूरी नहीं है। आज जो नीला पीला ड्रम में जा रहे हैं वो वही लॉबी है, वो रंग वाली लॉबी। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर, आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए। अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए। अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे कभी। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छों की नींव दिला देता है। और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं। और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर। जब तक तू नहीं घिसेगा तू नहीं चमकेगा मेरे भाई। अपने जो इरादे हैं वो दुनिया को दिखा दे, अपने अंदर की आग से दुनिया को जला दे। यही तो 1 साल है यार। लगा देंगे अपने जीवन का पूरा यहाँ पे एफर्ट, खून का कतरा कतरा लगा देंगे, सारी मेहनत लगा देंगे जीवन में अपने सपने को पूरे करने के लिए। जी क्या दिक्कत है? और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम 1 ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। सब नकली दोस्त मिलते हैं आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि जिनको आप अपना बहुत परम मित्र समझते हो, जिनको आप अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते हो। एक बार 10 कदम इनसे आगे निकल जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका सच्चा दोस्त है। जरूरी नहीं है कि जो पास होता है वो आपके साथ होता है। आप देखो, लकड़ी के पास दीमक हमेशा होता है। क्या वो उसका सच्चा मित्र है? क्या वो उसके साथ है? नहीं, उस लकड़ी को पूरा अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह से आपके भी कई मित्र होंगे जो आपको लगता होगा आपके पास हैं तो आपके साथ है, नहीं, वो उस दीमक की तरह आपको अंदर से सिर्फ खोखला कर देता है। दोस्त रैंकर्स यूं ही तैयार नहीं होते, उसके लिए बहुत मेहनत और शिद्दत लगती है। बस तुम यूं ही ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारा भाई ऐसे ही तबाही लगाएगा। इस बार आतंक मचा देंगे। 3-4-5 महीने बिगड़ गए तो अपना ड्रीम छोड़ दोगे? नहीं भाई, इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे गोल्स? इतने सस्ते हैं क्या तुम्हारे सपने? खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी में तो मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। कब तक गोल से दूर भागोगे? अफवाहों का दौर चल रहा है जनाब, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना आपके ऊपर वो दाग भी लगाए जाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं। 2026 में अब खुद से एक ही वादा है लाला, ना कोई अपना है और ना कोई सच्चा है, अकेले रहो सबसे अच्छा है। देख मेरी जान, सबसे पहली तो बात ये है, अभी तक तूने कुछ भी मक्कारी करी हो, कुछ भी गलतियां करी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, सीरियस हो जा। अब सीरियस हो जा, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुआ ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे जाके। क्या होता है ना, देखो तैयारी बच्चे 10वीं की, तुम्हें बहुत लोग बोलते भी होंगे ज्ञान देने वाले कि 1 महीने में हो जाता है ना, 10 दिन में तैयारी हो जाती है, हो सकती है, पर वो तैयारी फिर वो 60-70-80% बच्चे के साथ 70-80% नंबर के लिए होगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं होती है वो तैयारी। पास होने के लिए वो तैयारी होती है। अगर गोल है कि भैया इस साल मेरे को अच्छा स्कोर करना है,
मेरे को तो 95, 96, 98 स्कोर करना है। अब सीरियस हो जाओ। मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज 1 घंटा और बैठ पाता। ये सब दुख तो होता ही है और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जब केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छूटते चले जा रहे हैं गुरुजी। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। नजरे मैं अपनी कभी झुकाकर नहीं आऊंगा और जिल्लत का बोझ कभी सर पर उठाकर नहीं लाऊंगा। और वादा रहा तुमसे मेरे घर के आईनों, मैं चेहरे पर कभी कोई दाग लगाकर नहीं आऊंगा। आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, हाँ बोली बस 3 साल, 10th, 11th, 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGMC मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर। तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सका, तुम्हारे लिए क्या है। तुमने कहा हाँ बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके आएंगे। चलो फिर IAS बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप। कहीं भी संघर्ष फिर यह हुआ कि भाई IAS बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले। जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे DP क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगाना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है।